अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलिस्ता एडवोकेट। अगर कोई व्यक्ति बिना आपकी परमिशन के कोई वीडियो या आपकी फोटो बना ले तो क्या ये सिर्फ हमेशा बीएनएस के सेक्शन 77 जो आईपीसी के सेक्शन 354 सी के अंदर था उसके तहत वोयरिज्म यानी कि ताक झांक करने का अपराध माना जाएगा? क्या सिर्फ बिना परमिशन के वीडियो बना लेने से ही वोयरिज्म का अपराध हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस केस के द्वारा एक ऐसा फैसला दिया है जिसने इस कानून को समझने में और क्लियरिटी दे दी है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि वोयरिज्म क्या है, क्या नहीं है और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर आरोपी को बरी कर दिया है, जबकि शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने उसकी बिना कंसेंट के वीडियो और फोटो ली है। तो ये बात शुरू होती है 18 मार्च 2020 से। यहाँ पर कंप्लेनेंट अपनी एक फ्रेंड और कुछ मजदूरों के साथ एक प्रॉपर्टी के अंदर घुसने की कोशिश करती है। उधर एक्यूज तोहिन कुमार बिस्वा ने उसको रोक दिया। उसने कहा, स्टॉप, यू कैन नॉट एंटर। कंप्लेनेंट ने आरोप लगाया कि एक्यूज ने उसे धमकाया है, उसकी बिना मर्जी के उसकी वीडियो बनाई है, उसके फोटो लिए हैं, जिससे उसकी प्राइवेसी हर्ट हुई है और उसकी इज्जत को ठेस पहुंची है। नेक्स्ट डे यानी कि 19 मार्च 2020 को एफआईआर लॉन्च हुई, जिसके अंदर आईपीसी का सेक्शन 341 रोंगफुल रेजिस्टेंस, सेक्शन 354 का सी वोयरिज्म, सेक्शन 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और अगस्त 2020 में चार्जशीट दाखिल कर दी। केस सीधा ट्रायल की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। एक्यूज्ड ने हाई कोर्ट के अंदर एक प्ली दलील डाली, जिसके अंदर एक्यूज्ड ने कहा कि ये केस तो बनता ही नहीं है, स्पेशली 354 सी का। कैलकाटा हाई कोर्ट ने इस केस को क्वेश कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया। कोर्ट का कहना था कि कंप्लेंट में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि कंप्लेनेंट जो है वो कोई प्राइवेसी एक्ट कर रही थी, इसलिए सेक्शन 354 सी वोयरिज्म बन ही नहीं सकता है। फिर इसके बाद कंप्लेनेंट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मामला पहुंच गया देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 जजों की बेंच थी, जिसके अंदर थे जस्टिस एन कोटेश्वर और इसी के साथ जस्टिस मनमोहन। दोनों जजेस ने सबसे पहले ये देखा कि आईपीसी का सेक्शन 354 क्या कहता है, और ये बेहद क्रूशियल है क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि बिना परमिशन के फोटो ले लेना वोयरिज्म है, जबकि ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले लॉ की डेफिनेशन उठाई। आईपीसी के सेक्शन 354 के अनुसार वोयरिज्म तब होता है अगर कोई आदमी किसी महिला को प्राइवेट एक्ट करते हुए देख लेता है, या उसकी फोटो बनाता है, या फिर उसकी वीडियो बनाता है। जब किसी महिला के प्राइवेट पार्ट्स खुले होते हैं या फिर इसके अलावा प्राइवेट पार्ट्स सिर्फ अंडरगारमेंट से कवर होते हैं, महिला किसी टॉयलेट या वॉशरूम का इस्तेमाल कर रही हो, कोई सेक्सुअल एक्ट कर रही हो, या फिर कोई ऐसी जगह पर हो जहां पर प्राइवेसी की रीजनेबल एक्सपेक्टेशन होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वोयरिज्म रिक्वायर्ड इंट्रूशन इनटू ए प्राइवेट एक्ट, विदाउट प्राइवेट एक्ट नो वोयरिज्म। यानी कि सिर्फ फोटो ले लेना क्राइम नहीं है, फोटो किस मोमेंट में ली गई है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। दिस इज ह्यूज क्लियरिफिकेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि कंप्लेंट या फिर चार्जशीट के अंदर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है जो कंप्लेनेंट है वो कोई प्राइवेट एक्ट कर रही थी। कंप्लेनेंट जो है वो नॉर्मल सिचुएशन में एक प्रॉपर्टी के अंदर खड़ी थी, वो भी अपनी फ्रेंड और कुछ मजदूरों के साथ। कोर्ट ने कहा, देयर इज ए नो एलिगेशन दैट शी वाज इन एनी प्राइवेट पोस्चर, अनड्रेस्ड स्टेट, इंटिमिडेट एक्ट और प्राइवेट मूवमेंट। इसलिए कोर्ट ने ये साफ निष्कर्ष निकाला है, सेक्शन 354 सी का कोई भी इंग्रेडिएंट फिक्स नहीं होता है, तो वोयरिज्म का चार्ज तो बनता ही नहीं है। इस ऑब्जर्वेशन के बाद लगभग फैसला साफ था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को अपहील्ड कर दिया और एक्यूज्ड को पूरी तरीके से बरी कर दिया और कंप्लेनेंट की अपील डिसमिस कर दी गई। बट वेट, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक और बड़ा पॉइंट रखा जो कि सीखने लायक है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पुलिस और लोअर कोर्ट्स को इनिशियल फिल्टर्स की तरह काम करना चाहिए। ऐसे केसेस को आगे नहीं भेजना चाहिए जिसके अंदर कन्विक्शन की पॉसिबिलिटीज हो ही नहीं। क्रिमिनल ट्रायल यूज करना हरेसमेंट का तरीका नहीं होना चाहिए। दिस इज a powerful message for anyone. This judgment teach society four important lessons. नंबर 1, वोयरिज्म का मैसेज अब बिल्कुल क्लियर हो गया है। पहले तो कंसेंट नहीं है और दूसरा प्राइवेट एक्ट में इंट्रूशन है, ये दोनों ही जरूरी हैं। नंबर 2, हर फोटो वीडियो बनाना क्राइम नहीं है,
कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। नंबर 3, क्रिमिनल लॉ इज सीरियस, मिसयूज नहीं होना चाहिए। नंबर 4, पुलिस को भी प्रूफ एनालाइज करना होगा, ब्लाइंड चार्जशीट नहीं। ये क्लियरिटी आज के डिजिटल वर्ल्ड में बेहद जरूरी है। मेक दिस इवन क्लियर, कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। मार्केट में कोई आपका फोटो ले ले, नोट वोयरिज्म, 354 का अपराध नहीं बनेगा, लेकिन हरेसमेंट स्टॉकिंग का अपराध बन सकता है, जो आईटी एक्ट के 67 सेक्शन के अंदर आता है। कोई वॉशरूम, ट्रायल रूम या फिर इसके अलावा बेडरूम के अंदर सीक्रेटली रिकॉर्डिंग करता है, दिस इज वॉयरिज्म। पब्लिक प्लेस के अंदर विदाउट कंसेंट फोटो ले लेना, नॉट वॉयरिज्म बट स्टिल अनएथिकल, पॉसिबल अदर ऑफेंसेस। दिस इज द लाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने ड्रॉ की। समरी सिंपल है, वॉयरिज्म तभी होगा तब कोई प्राइवेट एक्ट कर रहे हों। सिर्फ बिना मर्जी के फोटो ले लेना 354C का अपराध नहीं बनाता है। पुलिस को वीक चार्जशीट फाइल नहीं करनी चाहिए। हर केस को लॉ की डेफिनेशन के हिसाब से देखना चाहिए। दिस जजमेंट ब्रिंग क्लियरिटी, सैनिटी एंड बैलेंस इन क्रिमिनल लॉ। अब आप बताइए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी महिला ने आपके किसी एक्ट को गलत ले लिया हो और फिर वो आपको इसके खिलाफ कंप्लेंट करने की धमकी दे रही हो? या फिर इससे जुड़ा हुआ आपका कोई और सवाल जो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Till then, stay legally aware. Take care of yourself. Thanks for watching. Have a good day.